हेलो विद्यार्थी। मैं क्लास 7 के लिए वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केस का देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है, द रिलेशन इन विच a noun stands to some other words or the change of the form by which this relation is indicated is called the case। फिर से देखिए, the relation in which a noun stands to some other words or the change of the form by which this relation is indicated is called the case। ये हुआ डिफिनेशन। अब देखिए काइंड्स ऑफ केस। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस और सबसे पहले हैं नॉमिनेटिव केस। इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ नाउन और अ प्रोनाउन, a noun or pronoun that functions as subject of a verb is placed in nominative case। देखिए डिफिनेशन कुछ है ऐसा, a noun or pronoun that functions as subject of a verb is placed in nominative case। यानी अगर हिंदी में देखा जाए, कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट, किसी वर्ब के सब्जेक्ट जैसे कार्य करता हो तो उसे नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। चलिए डिफिनेशन हम देख लिया, उसके आधार पर एग्जाम्पल देखते हैं। दिनकर रोट मेनी पोएम्स इन हिंदी। क्या लिखा? दिनकर रोट मेनी पोएम्स इन हिंदी। यहाँ सब्जेक्ट दिनकर है और सब्जेक्ट का वर्ब क्या है? ये रोट है, यानी कि रोट का वर्ब सब दिनकर है और दिनकर एक नाउन है और यहाँ सबसे पहले आकर के ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। फिर दिनकर जो है वो नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि वो सब्जेक्ट की भूमिका में है इस वर्ब का। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? द रेड फोर्ट। किसका सब्जेक्ट है? तो इज वर्ब है इसका। तो फिर रेड फोर्ट जो है नॉमिनेटिव केस में है। अगला एग्जाम्पल हम अगला केस पढ़ेंगे, वो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस डिफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। एक नाउन और प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के जैसा कार्य करता हो या किसी ऑब्जेक्ट जैसा कार्य करता हो, जो ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का हो, उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। चलिए देखिए, ही हेल्प्ड प्रियंका। ही हेल्प्ड प्रियंका सेंटेंस देखिए, ही हो गया सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब है और प्रियंका ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रियंका अपने आप में नाउन है और यहाँ काम कर रही है, काम किया जा रहा है ये प्रियंका नाउन ऑब्जेक्ट का, इसलिए ये यहाँ नाउन होते हुए ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू टीच हर। यू सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और हर जो कि प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के कार्य कर रही है, कार्य कर रहा है। तो हर को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है और ऑब्जेक्टिव केस उतना बड़ा नहीं बोलते हैं तो शॉर्ट में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगला केस की ओर चलते हैं। तो अगला केस है पॉजेसिव केस। when a noun stands when a noun shows its relation with or
पोजीशन ऑन अनदर नाउन इज इन पॉजिटिव केस। चलिए देखिए, मैंने नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ और पोजीशन ऑन अनदर नाउन इज इन पॉजिटिव केस। देखिएगा, दिस इज मोहन्स बुक। चलिए, मोहन और बुक दोनों नाउन है, लेकिन मोहन और बुक का रिलेशन देखा जाता है, यानी कि ये बुक का अधिकार मोहन के पास है, तो मोहन्स जो वर्ड है वो पोजीशन दिखा रही है, दिखा रहा है। अगला है दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। देखिए, ये लेग और टेबल दोनों नाउन है, और ये लेग्स इस टेबल का पोजीशन दिखा रहा है, या इस पोजीशन का इस टेबल का पोजीशन लेग है, तो द लेग्स ऑफ बी पॉजिटिव केस में है। अगला देखिए, वोकेटिव केस। इफ ए नाउन इज एड्रेस्ड इज प्लेस्ड इन वोकेटिव केस। जब एक नाउन को संबोधित किया जाता है, उसको वोकेटिव केस में रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कम हेयर मुकेश। यहाँ मुकेश को बोला जा रहा है, यहाँ आने को। यहाँ पे देखिए, आर यू गोइंग ब्रो, ये ब्रो को पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मुकेश और ब्रो दोनों ही वोकेटिव केस में है। चलिए, केस टेबल देखते हैं। केस टेबल में पहला कॉलम जो है नॉमिनेटिव केस का, दूसरा कॉलम ऑब्जेक्टिव केस का, तीसरा कॉलम पॉजिटिव केस का, उसमें भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, और अंत में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को रखा गया है। चलिए, आई नॉमिनेटिव केस में इसका फॉर्म आई होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस में ये मी बन जाता है। इसका पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में माई यूज होता है, और फिर पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में ये माइन के रूप में आता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका माई सेल्फ बनता है। इसी तरह से वी नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस इसका अस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आर है, पॉजिटिव प्रोनाउन आर्स है, और आर सेल्फ्स इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। इसी तरह से यू नॉमिनेटिव केस, फिर यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही है। पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर होता है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन में इसका फॉर्म योर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म योर सेल्फ या योर सेल्व्स भी होता है। चलिए, ही देखिए, ये नॉमिनेटिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में इसका रूप ही बन जाता है। पॉजिटिव में अगर रखा जाए तो चाहे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या पॉजिटिव प्रोनाउन हो, दोनों में ही जो रहता है। इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म की बात करें तो हिमसेल्फ होता है। आगे अगर सी देखते हैं, ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस में हर बन जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हर ही रहता है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यह हर्ष हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में हर सेल्फ रहता है। इसी तरह से अंत में हम दे को देखेंगे। दे नॉमिनेटिव केस में दे के रूप में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में ये देम के रूप में आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में दियर के रूप में आता है, पॉजिटिव प्रोनाउन में ये दियर्स के रूप में आता है, और इसका रिफ्लेक्सिव देमसेल्व्स होता है। तो आज के लिए काफ़ी है, याद करें, रखें इसको। धन्यवाद।